Hello all, how are you? I hope you will be fine. I also fine. So today we will talk about मेजर एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो इंडिया का हर बच्चा फेस करता है, मिडिल क्लास फैमिली का। तो मैं भी एक उन्हीं में से एक हूँ जो उस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा फेस किया और उससे फाइट करके आज आगे बढ़ पाई हूँ। तो उस प्रॉब्लम का नाम है हिंदी से इंग्लिश में कैसे मूव करें, इंग्लिश को कैसे अच्छी बनाएं। तो हमसे जो पूछा जाता है, मेनली लोग पूछते हैं कि कैसे तुमने मूव किया। तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, ये डे बाय डे की स्ट्रगल है। ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर आप इस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग डील। तो मैं आपको जो मैंने किया था अपने इंग्लिश इंग्लिश को अच्छा करने के लिए या हिंदी को ड्रॉप करके इंग्लिश में आने के लिए, तो मैं आपको उस चीज़ को बता रही हूँ। ये है मेरा कॉपी और ये है मेरा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। फर्स्ट चीज़ है डायरी। डायरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपकी इंग्लिश टू हिंदी में आने का, हिंदी टू इंग्लिश में आने का जो ये जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है इसमें मेरी डायरी का रहा था। मैं रोज़ 2 पेजेस लिखती थी। मैं कुछ भी, मुझे ये नहीं रहता था कि मेरा सेंटेंस गलत हो रहा है, मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, कुछ मतलब नहीं था। बस मुझको ये था कि हाँ, मुझे बस 2 पेज लिखना है, बस इंग्लिश में लिखना है। हिंदी का एक वर्ड नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा। गलत होगा, सही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इंग्लिश को 30 इस ये 2 पेजेस को आप 30 डेज़ लिखेंगे, सही होगा, गलत होगा, वो अलग की चीज़ है। आप जब लिखेंगे ना, लिखने से आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, गूगल ट्रांसलेशन या किसी भी आप यूट्यूब की क्लासेस का भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको जनरल ग्रामर के बारे में बता सकती है कि कैसे क्या सेंटेंस को यूज़ करना है। बस इतना सा आप सीख लीजिए, बाकी तो सब डे बाय डे की प्रैक्टिस पे छोड़ दीजिए। जब आप ये लिखेंगे, फिर आप 30 डेज़ जब ये लिखेंगे तो 30 डेज़ का मतलब है आपके 60 पेज जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। जब आपके 60 पेज आप एक मंथ में लिखेंगे ना, जब मंथ के एंड में आप उस डायरी को खोल के देखेंगे कि आपने क्या लिखा था, तब आपको समझ आएगा कि एक बच्चा जो कुछ नहीं, हिंदी में एक पेज नहीं लिख पाता था, आज उसने 60 पेज भर दिए हैं इंग्लिश में लिख के। फिर स्टार्ट करिए आप सेकेंड जो मंथ होगा उससे। फिर आप एक ऐसे लीजिए और ऐसे के साथ वो जो अपना 2 पेज है, आप कुछ भी करें दिन में, बस उस 2 पेज को करना नहीं छोड़िएगा, उसको ज़रूर करिएगा बस। फिर आप इन 2 पेज को लीजिए, 2 पेज वो और एक ऐसे। ऐसे में ये डिपेंड नहीं करता आप कोई हाई लेवल का उठाएं, यूपीएससी लेवल का ऐसे उठाएं, ये आध्यात्मिक वाला उठाएं या पॉलिटिक्स वाला उठाएं, ऐसा डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी सिंपल चीज़ पे ऐसे लीजिए, या कोई सोशल जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, पोवर्टी हो गया, किसी भी चीज़ का एक टॉपिक उठाइए और आप जो कुछ भी जानते हैं उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसको जब 2 महीने करेंगे, उसको 2 महीने के साथ आप, जब यहाँ पे आपका 60 पेजेस हुआ था, सेकेंड मंथ में जब आप आएंगे तो आपका 90 पेजेस हो जाएगा। 30 ऐसे हो जाएंगे और 60 पेजेस हो, 90 पेजेस आप लिख चुके होंगे 2 महीने में। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आप इसके साथ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़, माफ़ करिएगा, मोबाइल हाथ में पकड़ के ऐसे फ़ोन तो करता नहीं बन रहा है, राइटिंग नहीं अच्छी आ रही है।
तो न्यूज़पेपर आप समझ लीजिएगा कि न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर का एक कोई एडिटोरियल उठाए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं समझिएगा कि मैं इस एडिटोरियल को उठा के और बस इसको सारा सब कुछ समझ आ जाएगा ये वो। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, मैं तो ढाई ढाई घंटा एक एक एडिटोरियल में लगा देती थी, उसके बाद लगता था कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं हमको है। आप उसको ले लीजिएगा और बस उसमें की जो आप उसको पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करिए। ऐसे करते करते आप इंग्लिश को पढ़ने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लिखने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और रही बात स्पेलिंग्स की, तो आप न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से 4 या 5 स्पेलिंग्स आप दिन की जो आपको अच्छी लगे या कुछ ऐसा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, जो कि एसएलवी के बारे में आप सुना होगा, जो सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, उनका फ्री रहता है सारा कुछ। तो आप उसको जब पढ़ते हैं सुबह की करंट अफेयर, उनका लास्ट में एक रहता है वोकेबलरी का सेक्शन, उसमें वो 5 वोकेबलरी जो हैं वो देते हैं आपको याद करने के लिए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। आप बस उस 5 को याद कर लीजिए, एक दिन का 5 स्पेलिंग्स ओनली अच्छे से याद करिए और उसके साथ में सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए बस। अगर जो वहाँ से नहीं आप एसएलवी उससे लेना चाहते हैं तो आप कहीं अदर से भी या एडिटोरियल से भी 5 स्पेलिंग्स ओनली लीजिए और उसको याद करिए, बस आपका हो जाएगा अच्छे से। मैंने भी ऐसे ही किया था और आज मैं एक अच्छे से लिख लेती हूँ और उसमें कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। आई होप आप भी अच्छा करेंगे और अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। अगर मैंने जो कुछ भी किया था खुद के लेवल पर वो आपको भी बताया है। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।